जब आज़ादी की लड़ाई ट्रेन से शुरू हुई थी। साल था 1925 और तारीख थी 9 अगस्त। शाम ढल चुकी थी। लखनऊ से शाहजहांपुर जा रही ट्रेन तेजी से पटरियों पर दौड़ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास बनने वाला है। लेकिन ये कोई आम ट्रेन नहीं थी और ना ही इसमें बैठे थे मुसाफिर। इस ट्रेन में बैठा था वो सपना जो एक दिन आज़ाद भारत का सच बनने वाला था। दरअसल ये कहानी है कुछ ऐसे नौजवानों की जो देश की गुलामी से इतना तंग आ चुके थे कि उन्होंने अंग्रेज सरकार की नब्ज पर वार करने का फैसला किया। और एक ऐसा वार जो सिर्फ पैसों की लूट नहीं था बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के मुंह पर एक तमाचा था। इस पूरे मिशन का नाम था काकोरी कांड। अब सवाल ये हुआ क्यों और किसने किया। उस वक्त कांग्रेस की नरम नीतियों से निराश होकर कई क्रांतिकारी युवाओं ने अलग रास्ता अपनाया था। उन्होंने एक संगठन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। इस संगठन का मकसद था अंग्रेज़ों को सीधे सीधे टक्कर देना और आज़ादी को सिर्फ भाषणों में नहीं हथियारों से हासिल करना। इस संगठन को लीड कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक कवि भी थे, एक विचारक थे और सबसे बड़ी बात एक रणनीतिकार भी थे। उन्होंने ही सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसी पंक्तियों से पूरे देश को जगाया। बिस्मिल को पता था कि सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, क्रांति के लिए पैसा भी चाहिए और हिम्मत भी। और इसी सोच से जन्म लिया काकोरी कांड की योजना ने। इस मिशन में उनके साथ थे अशफाक उल्लाह खान। अशफाक बिस्मिल के सबसे करीबी दोस्त थे। दोनों की दोस्ती सिर्फ विचारों की नहीं थी, वो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। एक हिंदू, एक मुसलमान। लेकिन जब देश की बात आती थी तो सिर्फ एक ही नाम होता था, भारतीय। अशफाक शार्प शूटर थे, उन्हें हथियारों की गहरी समझ थी। उन्होंने बम चलाना सीखा था और उनका मानना था अगर गुलामी गुनाह है तो क्रांति इबादत है। और इन दोनों के साथ थे चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद वो नाम जो अंग्रेज़ों को सुनते ही कपकपा देता था और अपनी पहचान कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगने देता था। और हमेशा कहते थे मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा और अगर पकड़ा गया तो गोली खुद को मारूंगा। अब सवाल ये है, आखिर इन लोगों ने ट्रेन ही क्यों लूटी? क्या पैसों की ज़रूरत थी या कोई संदेश देना था? सच ये है कि HRA को अपने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए फंड्स चाहिए थे और हर हफ्ते सरकार के सरकारी खजाने को रेलवे के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। बिस्मिल और उनके साथियों को ये बात पता चल चुकी थी। उन्हें लगा ये सिर्फ पैसा नहीं, ब्रिटिश सत्ता की नस पकड़ने का मौका है। तो प्लान ये बना, ट्रेन में चढ़ने वाले थे कुल 10 लोग। किसी ने अंग्रेजी ड्रेस पहनी तो किसी ने मुसाफिर बनकर टिकट लिया। और जब ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंची, अचानक चेन खींचकर ट्रेन रोक दी गई। एक सेकंड को सब ठहर गया और अगले ही पल बंदूकें निकली। एक लोहे की संदूक जो ट्रेन के गार्ड के पास था उसे जमीन पर फेंका गया। कुछ ही मिनटों में तिजोरी तोड़ी गई। उसमें से करीब 8,000 रुपये निकाले, जो आज के हिसाब से करोड़ों के बराबर हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, उस ट्रेन में सैकड़ों मुसाफिर थे, फिर भी किसी को छुआ तक नहीं गया। एक भी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यानी ये कोई डकैती नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल वॉरफेयर था। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद अंग्रेज सरकार चुप कैसे रहती? CID को एक्टिव किया गया। हर उस नौजवान को शक की निगाह से देखा गया जो कॉलेज पढ़ रहा था या कभी आज़ादी की बात करता था। महीनों चली छानबीन और धीरे धीरे एक एक करके सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार होने लगे। सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब एक गद्दार ने अपने ही साथियों का नाम पुलिस को बता दिया। नाम था कुंदन लाल। वो कोई बड़ा नेता नहीं था, बस एक लो लेवल का वर्कर था। लेकिन पुलिस के सामने उसने बयान दे दिए और उसी ने इस पूरे नेटवर्क की पोल खोल दी। अशफाक, बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह सब गिरफ्तार हुए। अब बारी थी कोर्ट की। अदालत में मुकदमा चला, अंग्रेज जज, अंग्रेज वकील और अंग्रेजी न्याय। लेकिन क्रांतिकारियों ने वहाँ भी हार नहीं मानी। राम प्रसाद बिस्मिल ने
कोर्ट में बयान दिया, मैंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की है क्योंकि वो अन्याय पर टिकी हुई है। अगर देश से प्रेम करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह 100 बार करूँगा। अशफाक उल्लाह खान ने कहा, मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरी पहली पहचान हिंदुस्तान है। मैं मरूंगा तो इस मिट्टी में और जीऊँगा तो भी इस आज़ादी के लिए। इतना साहस, इतनी स्पष्टता, और वो भी मौत की सज़ा सुनने के बाद। आखिर में सज़ा सुना दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहड़ी और रोशन सिंह को फांसी। 19 दिसंबर 1927 वो तारीख थी जब 3 अलग-अलग जेलों में एक ही समय पर 3 सूरज डूबे। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने अंतिम समय में गायत्री मंत्र का जाप किया, माँ को आखिरी पत्र लिखा और बोले, मुझे गर्व है कि मैं भारत माता के लिए मर रहा हूँ। अशफाक ने अपनी जेब में कुरानी रखी और कहा, अल्लाह से दुआ है अगला जन्म भी हिंदुस्तान में हो। इनका बलिदान बेकार नहीं गया। इस घटना ने HRA को HSRA में बदल दिया और यही रास्ता आगे चलकर भगत सिंह की क्रांति तक पहुंचा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या आज़ादी की वो लड़ाई जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान एक ही फंदे पर चढ़े, उसका सम्मान हम आज कर पा रहे हैं? क्या आज का भारत वैसा है जैसा बिस्मिल और अशफाक चाहते थे? सोचिए, अगर उस ट्रेन में लूटा गया पैसा क्रांति की आग को हवा दे सकता था, तो क्या आज हम अपने वोट, अपने शब्दों और अपने कर्मों से उस सपने को जिंदा नहीं रख सकते? क्योंकि आज ज़रूरत बंदूक की नहीं है, सोच की है। शायद इसीलिए बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और जब तक ये दिल धड़कता रहेगा, ये देश भी धड़कता रहेगा। जय हिंद।